और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले सोमवार को बीजेपी ने पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक ली। इनको संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, विपक्ष हर मोर्चे पर सरकार के रचनात्मक और विकास के कार्यों में रोड़े अटकाने का काम कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सरकार को घेरा। बढ़ती कीमतों को लेकर सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि दाम बेतहाशा बढ़ा दिए गए। उन्होंने कहा, दाम इस कदर बढ़ा दिए गए कि अब हवाई चप्पल वालों और मध्यम वर्ग के लोगों का सड़क पर सफर करना भी मुश्किल हो चला है। पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाने को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने फिर एक बार गृह मंत्रालय के फैसले पर कड़ा विरोध जताया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बैठक की। ये बैठक राज्य ट्रक, टेम्पो, टैंकर, बस परिवहन महासंघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई। आर्थिक संकट से जूझ रहे ट्रांसपोर्टर्स के लिए राहत देने पर चर्चा हुई। संयुक्त किसान मोर्चा लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने और गिरफ्तार करने की मांग को लेकर देश भर में रेल रोको आंदोलन किया गया। आंदोलनकारी किसानों ने रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों को रोका। इस वजह से रेल यातायात प्रभावित हुआ। उत्तर पश्चिम रेलवे पर भिवानी रेवाड़ी, सिरसा रेवाड़ी, लोहारू हिसार, सूरतगढ़ भटिंडा, सिरसा भटिंडा, हनुमानगढ़ भटिंडा, रोहतक भिवानी रेवाड़ी, सादुलपुर रेलखंडों के बीच रेल यातायात प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर में आतंकी प्रवासी मजदूरों को निशाने पर लेने की वजह से प्रवासी मजदूर अब वापस लौट रहे हैं। इनका कहना है, वापस कभी कश्मीर नहीं आएंगे। कामगारों ने कहा, उनको जान का खतरा है। मजदूरों का कहना है, स्थिति ऐसी है कि उनके पास कोई जमा पूंजी भी नहीं है। कुछ ने आरोप लगाया कि जिस ईंट के भट्टे में वे काम करते थे, वहां के मालिक ने उनका बकाया पैसा भी नहीं दिया। बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकी गैर कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। इससे लोग डर गए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मां को श्रद्धांजलि देने जोधपुर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद की किल्लत के जल्द खत्म होने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा, सरकार पूरी तरह से व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी है और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। भाजपा के जारी ब्लैक पेपर पर उदयपुर पहुंचे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा बयान दिया। कहा, बीजेपी का चेहरा काला है, इसलिए ब्लैक पेपर जारी किया। खाचरियावास ने आगामी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। कहा, जनता महंगाई पर चोट करने के लिए कांग्रेस को वोट करेगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा अपने 1 दिवसीय दौरे पर केकड़ी पहुंचे। उन्होंने अपने केकड़ी स्थित आवास पर जनसुनवाई की। डॉक्टर रघु शर्मा टाटोटी स्थित प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत लगे शिविर में पहुंचे। लगभग 400 लाभार्थियों को पट्टे बांटे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी नेताओं के ब्लैक पेपर पर पलटवार किया। कहा, बीजेपी की कथनी और करनी में काफी फर्क है। गोविंद सिंह डोटासरा धरियावत पहुंचे और विधायक उम्मीदवार नगराज मीणा के कार्यकाल का उद्घाटन किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पर तंज कसते हुए डोटासरा ने कहा, आज प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कटारिया की कोई पूछ नहीं हो रही। ऐसे में टिकट वितरण को लेकर भी इनकी फूट खुलकर सामने आ रही है। और 2 के दंगल के लिए कांग्रेस नेताओं के दौरे शुरू हो गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज 2 दिन के दौरे पर उदयपुर पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में डोटासरा ने केंद्र पर निशाना साधा। सावरकर के मामले में डोटासरा ने कहा, बीजेपी के नेता राजनाथ सिंह सावरकर को बड़ा बताते हुए महात्मा गांधी का कद छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। जालोर के नए एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने कार्यभार संभालने के साथ ही नशे के सौदागरों के खिलाफ मुहिम शुरू करने का ऐलान किया। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए एसपी ने कहा, जिले में बढ़ रहे स्मैक, एमडी और शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए स्पेशल टीमें बनाई जाएंगी। राजस्थान हाईकोर्ट को 6 नए जज मिले। इनमें से 5 की नियुक्ति पहली बार हुई है। छत्तीसगढ़ से ट्रांसफर होकर आए जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव भी राजस्थान हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अकील कुरैशी जोधपुर पीठ में 6 जजों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। 5 नए जजों में 3 की अधिवक्ता कोटे से और 2 की न्यायिक कोटे से नियुक्ति हुई है। प्रदेश में डेंगू पैर पसार रहा है। अस्पतालों में बेड फुल हैं। हर दिन प्लेटलेट्स की मांग बढ़ रही है। इधर सीकर के युवाओं की एक टीम मरीजों के लिए मसीहा बनकर सामने आई।
टीम में अब 700 युवा जुड़ चुके हैं। इनके सदस्य चुरू, झुंझुनू और जयपुर में भी रक्तदान करने जाते हैं। भरतपुर में आज महिला नर्सिंग कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कोरोना काल में उनके निस्वार्थ सेवा के कारण पूरे देश में राजस्थान कोविड-19 वैक्सीनेशन में पहली कैटेगरी में आया, लेकिन राज्य सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। इनका कहना है चिकित्सा अधिकारी और दूसरे नर्सिंग अधिकारियों और पैरामेडिकल कर्मचारियों को राजकीय अवकाश दिया जाता है, लेकिन उन्हें तीज त्योहार पर भी अवकाश नहीं दिया जाता। दौसा जिला अस्पताल का हाल बेहाल है। अस्पताल में डेंगू मलेरिया के मरीजों से बेड अटे पड़े हैं। आवारा कुत्तों का हमेशा जमावड़ा रहता है। महिला वार्डों में कुत्ते आराम से घूमते नजर आते हैं। अस्पताल में प्रसव से पहले गर्भवती को घूमने के लिए बोला जाता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को आवारा कुत्तों का डर सताता रहता है। रविवार दोपहर बाद दौसा जिले में शुरू हुई बारिश अब तक जारी है। रात भर भी रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे खेत लबालब हो चुके हैं, सड़कें दरिया बन गई हैं। सरसों और चने की फसल को काफी फायदा होगा। वहीं गेहूं और जौ की फसल की बुआई के लिए की जाने वाली सिंचाई भी अब नहीं करनी पड़ेगी। उदयपुर में आज राजस्थान रोडवेज मजदूर कांग्रेस इंटक का सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में रोडवेज कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल हुए। बीकानेर में संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान के तहत रेल रोको आंदोलन किया गया। डेंगू तांडव मचा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नदबई में मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं बेड की संख्या कम है, जिसके चलते एक बेड पर 2 मरीज भर्ती करने पड़ रहे हैं। अलवर में आज किसानों ने दिल्ली और मथुरा रेलवे मार्ग पर ट्रेन को रोककर प्रदर्शन किया। दलितों पर हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। बढ़ते अपराध को लेकर बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चूरू में किसानों ने रेलवे ट्रैक पर डेरा डाला। अग्रसेन नगर के पास ट्रेन रोकी। राजसमंद पंचायत समिति की धायल पंचायत के ग्रामीणों ने कलेक्टर, एडीएम और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की। श्रीगंगानगर से पाली में एसपी बनकर आए राजेंद्र दुष्यंत ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। कोटा पश्चिम मध्य रेलवे ने पहली छमाही में 2600 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित किया। पिछले साल की तुलना में 36% अधिक राजस्व अर्जित किया है। कोविड की चुनौतियों के बावजूद हुई राजस्व में बढ़ोतरी। डीएपी की मांग बढ़ रही है, उपलब्धता नहीं हो पा रही, जिसके चलते दुकानों पर किसानों की भारी भीड़ है। दौसा जिला मुख्यालय पर डीएपी के डीलर के पास करीब 300 बैग आए तो बड़ी संख्या में किसान जुट गए। किसानों के रेल रोको आंदोलन का असर कोटपुतली के रेनवाल में भी देखने को मिला। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक पर पहुंचकर धरने पर बैठे और रेल रोक दी। सीकर जिले में बैंक में 43,000 रुपए के नकली नोट जमा करवाने को लेकर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ जारी है। बैंक मैनेजर ने सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। पैसे जमा करवाने के बाद से ही आरोपी अशोक बगड़िया फरार चल रहा था। बांसवाड़ा में बन रहे एशिया के सबसे बड़े थर्मल पावर प्लांट के विस्थापितों ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। उन्होंने बताया प्लांट में लोगों को आवासीय कॉलोनी बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक बहुत कम लोगों को आवास दिए गए। जैसलमेर के राजकीय जवाहर अस्पताल में मेडिकल लपकों का आतंक हो गया है। मरीजों से पर्चियों की छीना झपटी जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अस्पताल के आसपास लैब्स और क्लिनिक्स में बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। जिले के कई लैब्स में बिना डिग्री वाले कर्मचारी काम कर रहे हैं। कई जगह स्टूडेंट्स ही जांच करते दिख रहे हैं। कोटा में उद्योगनगर थाने के पास छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का आनन फानन में विधायक ने अनावरण कर दिया। दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया। पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। डूंगरपुर में हजरत मस्तान बाबा की याद में एमएमबी ग्रुप की ओर से सभी वर्गों के 50 गरीब परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया गया। राजसमंद के भैरवनाथ मंदिर रात्रि जागरण में आस्था का सैलाब उमड़ा। देर रात तक जागरण में भजन कलाकारों ने बेहतरीन प्रस्तुतियां। राजसमंद रेल मगरा तहसील स्तर पर युवा परिषद एवं महिला प्रकोष्ठ रेल मगरा की संयुक्त बैठक चामुंडा मंदिर में आयोजित की गई। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के कपाट आज से भक्तों के लिए खुल गए। पिछले 5 दिनों से मंदिर के कपाट बंद। बता दें हर वर्ष दशहरे पर मेहंदीपुर बालाजी में लक्खी मेले का आयोजन होता है, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस बार भी भारी भीड़ उमड़ने की संभावना थी, जिससे मंदिर के कपाट बंद रखे गए। कोटा में परंपरागत पोशाकों में लोक नृत्यों की सुंदर छटा बिखरी। आयोजन बूंदी रोड स्थित एक फार्म हाउस में हुआ।
पोखरण के डिडाणिया में जमीन विवाद को लेकर दो गुट आमने सामने आ गए। आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हुए, 4 गंभीर रूप से घायल। सीकर के जीगरबड़ी गांव के सरकारी स्कूल में 8 साल की मासूम से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सदर थानाधिकारी सुनील जहांगीर के मुताबिक शिक्षक शंकरलाल शर्मा को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया। आरोपी शिक्षक ने लंच टाइम के दौरान मासूम से अश्लील हरकत की थी। जालोर के करवाड़ा गांव के सरकारी विद्यालय में शिक्षक की घिनौनी करतूत सामने आई। विद्यालय में मार्कशीट लाने गई 12वीं की छात्रा के साथ शिक्षक ने छेड़छाड़ की। छात्रा ने विरोध किया तो शिक्षक ने उसे चुप रहने की धमकी दी। छात्रा ने करड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। दौसा में NH 21 पर आज एक के बाद एक कुल 3 वाहन आपस में भिड़ गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, 4 घायल हुए। घटना भोजपुरा गांव के पास हुई। एक ट्रेलर नेशनल हाईवे 21 पर सड़क किनारे खड़ा था। पीछे से एक कंटेनर आया और ट्रेलर को जोरदार टक्कर मार दी। कोटपुतली के प्रागपुरा थाना इलाके में अल सुबह सड़क हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। दरअसल सवारियों से भरी रोडवेज बस हरिद्वार से अजमेर जा रही थी। प्रागपुरा थाना इलाके में आगे चल रही निजी बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, जिससे रोडवेज की बस उसमें जा घुसी। करौली टोडाभीम विधायक PR मीणा ने करौली SP मृदुल कछावा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का जिले में चौतरफा विरोध हो रहा है। करौली सर्व समाज द्वारा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन हुआ। बूंदी में पुलिस के उदासीन रवैये के कारण शहर में लगातार हो रही चोरियों की वारदात रुक नहीं रही। शहर के नैनवा रोड स्थित इंदिरा कॉलोनी में 2 सुने मकानों को चोरों ने निशाना बनाया। 2 दिवसीय प्रवास पर सिरोही पहुंचे त्रिपुरा के CM विप्लव कुमार देव ने आबू रोड में ITBP के जवानों की साइकिल रैली का अभिनंदन किया। चित्तौड़गढ़ के राजकीय चिकित्सालय में उपचार के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक महिला कर्मचारी के साथ 3 लोगों ने मारपीट की। कर्मचारियों ने 1 घंटे तक विरोध किया। आज किसानों ने हनुमानगढ़ जंक्शन पर रेल रोकी। जयपुर अनूपगढ़ ट्रेन के आगे लेट कर ट्रेनों के आवागमन को बाधित किया। बांसवाड़ा गांव में JCB ने जीप को टक्कर मार दी, एक व्यक्ति घायल हुआ। शाहपुरा सड़क हादसे में निजी बस की अचानक ब्रेक लगने से रोडवेज बस उससे टकरा गई। चालक की मौत हो गई, 15 से ज्यादा लोग घायल। चाकसू थाना इलाके में हाईवे पर फलों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। चालक परिचालक को मामूली चोटें आई। डेंगू पैर पसार रहा है, इधर अस्पतालों में भी बुरी स्थिति है। बूंदी शहर की वार्ड नंबर 26 छत्रपुरा कॉलोनी में घर घर में डेंगू के मरीज। सांगोद कस्बे में बगुलों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। पिछले 24 घंटे में 83 बगुलों की मौत हो गई। बेमौसम बारिश के कारण खेतों में फसल बर्बाद हो रही है। कटे हुए धान पानी में बह रहे हैं। बूंदी रोड स्थित एक फार्म हाउस पर आयोजित घूमर नृत्य में कोटा के साथ साथ दूसरे जिलों से भी लोग पहुंचे और हिस्सा लिया। नागौर जिले के गांव में रहने वाली एक रेप पीड़ित का परिवार पिछले 9 महीनों से न्याय की गुहार के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। पीड़ित परिवार ने आज अजमेर पहुंचकर रेंज IG S सेंगथिर को ज्ञापन सौंपा। आगामी कार्तिक महीने में आयोजित होने वाले पुष्कर मेले को लेकर अजमेर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। बीकानेर के लुणकरणसर से विधायक सुमित गुदारा ने आज किसानों की बिजली समस्याओं को लेकर जोधपुर डिस्कॉम के मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव किया। बीकानेर में संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान के तहत रेल रोको आंदोलन किया गया। बीकानेर नगर निगम में आज कांग्रेस पार्षदों ने AEN पर अभद्रता के आरोप लगाते हुए आयुक्त का घेराव किया और उन्हें पद से हटाने की मांग रखी। उदयपुर में आज सिटी रेलवे स्टेशन पर दोपहर 3 बजे जयपुर जाने वाली ट्रेन के आगे प्रदर्शन किया गया। उदयपुर में हाल ही में जारी हुए सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विज्ञान महाविद्यालय BSc 3rd ईयर का परिणाम में छात्रों के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप को लेकर छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक RC कुमावत को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में प्रबंध अध्ययन संकाय के सभागार में नवागंतुक MBA के विद्यार्थियों का इंडक्शन प्रोग्राम शुरू हुआ। मरुधरा के एक शिक्षक की मुहिम पूरे प्रदेश में रंग दिखा रही है।